हेलो गाइस, आज हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में सर्वनाम देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के एग्जाम्पल देखेंगे, प्लस इसके भेद देखेंगे कि कितने भेद होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पे जो शब्द का हम यूज़ करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे यूज़ होने वाले शब्द को या प्रयोग करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पे करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत देखो क्या क्या आता है। मैं, तुम, तुम्हारा, आपका, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है। अब हम आगे देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके बाद से पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, 6 है निजवाचक सर्वनाम। 6 वाला क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम आपने देख लिया। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है संबंधवाचक, 6 नंबर है निजवाचक सर्वनाम। ये पांचों है सर्वनाम। अब हम देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हमारा क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं वो देखेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में वह बात कर रहा है प्रयुक्त करता है वे क्या कहलाता है? वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक किसे कहते हैं? जो अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है या फिर जो सुन रहा है या फिर तीसरे व्यक्ति के बारे में जो हम बात कर रहे हैं उसे ही क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या क्या होते हैं? नीचे लिखे उदाहरण नीचे लिखा हुआ है। मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। ये जो पहला है, मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं। तुम अपनी पुस्तक उसे दे दो, यहाँ पे तुम। वे कब तक आएंगे, यहाँ पे वे। यहाँ पे मैं अपने लिए यूज़ हुआ है, तुम सुनने वाले के लिए और वे किसी अन्य व्यक्ति के लिए यूज़ हुआ है, मीन्स प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे मैं, तुम और वे क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। तो 3 होते हैं। उसका फर्स्ट भेद क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखेंगे कि हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए या अपने लिए करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि जो व्यक्ति बोल रहा है ना खुद के लिए, अपने लिए जो यूज़ करता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसका यहाँ पे जैसे भी दिया है, जैसे मैं अपने लिए हम यूज़ करते हैं, मेरा भी अपने लिए, मेरे, मेरी, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे, हमारी, ये सब क्या है? ये सब है उत्तम पुरुषवाचक। ये सब सारे जो है वो उत्तम पुरुषवाचक के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे एक देखिए उदाहरण, मतलब सेंटेंस में यूज़ किया गया है कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैं किसके लिए यूज़ हुआ है? व्यक्ति अपने लिए कर रहा है। हम दो, हमारे दो, मतलब हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। हम, मेरी किताब मुझे दे दो, मेरी अपने लिए हम यूज़ कर रहे हैं। आगे है इसका हम सेकंड देखेंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सेकंड इसका है भेद है वो क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले के द्वारा सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। मतलब अगर जो व्यक्ति बोल रहा है वो किसके लिए कर रहा है? जो सुन रहा है उसके लिए कर रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? जैसे तू, तुझे, तुमको, तेरा, मेरा, तेरी, तुम, तुम्हें, तुमको, ये सब सारा क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं ये किसके एग्जाम्पल है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के। अब नीचे इसका उदाहरण है, तुम बहुत अच्छे हो। यहाँ पे तुम किसके लिए यूज़ किया गया है? सुनने के लिए। और यहाँ पे है तुम्हारी याद आ रही है। तुम्हारी जो वर्ड है ये किसके लिए यूज़ किया गया है? जो व्यक्ति सुन रहा है उसके लिए यूज़ किया गया। अब हमारा तीसरा आ गया अन्य। जो अब ये हमारा तीसरा टॉपिक है अन्य पुरुष की। अन्य पुरुष किसे कहते हैं? मीन्स अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसे दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो अगर हम अपने लिए बात करते हैं, हम अपने लिए करते हैं, मतलब हम खुद क्या हो गया? उत्तम पुरुष। अगर किसी दूसरे से अगर हम बात करते हैं, जो सुनने वाला व्यक्ति हो गया, वो क्या हो गया? मध्यम पुरुष। और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं, वह व्यक्ति क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेंगे कि अन्य पुरुषवाचक का एग्जाम्पल क्या क्या होगा। जैसे यह, वह, ये, वे, उसे, आदि, ये चारों पांचों क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक के एग्जाम्पल। अब इसका उदाहरण देखिए, यहाँ पे क्या है? वह बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे जो वह वर्ड है किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात हुआ है। जैसे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, ये किसके लिए बात कर रहे हैं? किसी अन्य के लिए बात कर रहे हैं। फिर है यहाँ पे उसे लेकर आना, मतलब किसी और के बारे में बात हो रही है कि उसे लेकर आना, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा अन्य पुरुष। आज हमने इस वीडियो में सर्वनाम के बारे में पढ़ा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम के हमने प्रकार देखा कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। और जो 6 प्रकार होते हैं उसका जो फर्स्ट प्रकार होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, हमने वो देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं वो भी हमने आज पढ़ा इसमें कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
तो आज हमने वीडियो में ये बातें पढ़ी है। आगे इसका पार्ट सेकंड जो होगा उसमें हम निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।